तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है SPC क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर बात होगी किस पर, तो EBC पर होगी। तो EBC की अगर बात करें तो EBC को हम बोलते क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। मतलब बैकवर्ड क्लास में जो इकोनॉमिकली कमज़ोर बच्चे हैं यानी कि उनका आपका क्या बनता है, EBC सर्टिफिकेट। सालाना अगर आपकी आय 48,000 रुपये से कम या इतनी है तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट बन जाता है। और इस सर्टिफिकेट का बेसिकली यूज़ यहाँ पर रेलवे में आपसे होता है, किस लिए है, क्योंकि ऐसे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये फीस है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 250 रुपये। तो 250 रुपये में जब आपके पास रिटर्न आएंगे तो यहाँ से 250 के 250 पूरे रिटर्न आएंगे और 500 में जो रिटर्न आएगा वो कितने रुपए आएंगे, तो वो 400 रुपये आपके यहाँ पर रिटर्न आएंगे। 100 रुपये यहाँ पर बैंक चार्ज कट जाता है। तो मेन फायदा तो इसका यही है। और क्या है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आपको पता चल गया कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है कि आपके पास पैसा अगर आपके पास 500 नहीं है, 250 है, तो आप 250 में भी फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि 250 रुपये में आपका फॉर्म पड़ जाएगा। और 250 जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो 250 पूरे वापस भी आ जाएंगे। तो क्यों ज़रूरी है ये पता चल गया। क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदा रुपए का फ़ायदा है यहाँ से। नुकसान क्या है, तो नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है यहाँ से। अगर इसको आप बनवाते हैं तो आपका कोई भी इससे नुकसान नहीं है। सीधा सीधा मतलब केवल आपको DV में भी अगर आपने ये सर्टिफिकेट लगाया है तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर भी आपको ये सर्टिफिकेट अगर आपने यहाँ से लगाया है तो वहाँ पर भी ये सर्टिफिकेट ले जाना आवश्यक होगा। बिना इस सर्टिफिकेट DV में, बिना इस सर्टिफिकेट के फिर आगे आपका काम नहीं होगा। अगर आप ये सर्टिफिकेट लगाने की सोच रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट DV तक सुरक्षित रखना है। इसको अगर सुरक्षित रखना है, अब तो जो बनेगा EBC जो बनता है अब पूरा 3 साल के लिए बनता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक बार बनवाएंगे तो 3 साल के लिए मान्य होगा। और एक चीज़, जिनका 48,000 रुपया से कम है उन्हीं का केवल बनेगा। 48,000 रुपया से ज़्यादा अगर आपकी सालाना आय है तो आपका EBC सर्टिफिकेट फिर नहीं बनेगा। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, 2018 और 19 की भर्ती रेलवे ग्रुप D की, तो मैंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके नंबर जनरल से ज़्यादा या जनरल के बराबर हैं तो आप यहाँ पर जनरल यानी कि UR में क्वालिफाई होंगे। और एक चीज़ है, यहाँ से थोड़ा सा आप समझिएगा बात को, UR में क्वालिफाइड होंगे लेकिन UR से OBC कब आ जाते हैं बच्चे, जैसे UR में आपने 17 पोस्ट 16 पोस्ट जितनी भी पोस्टों पे आपने फॉर्म भरा है और आपने अपनी प्रेफरेंस दी है कि पहले मुझे 13 नंबर वाली पोस्ट चाहिए, फिर मुझे 15 नंबर वाली पोस्ट चाहिए, फिर मुझे 16 नंबर वाली पोस्ट चाहिए। तो अब देखिएगा UR का मेरिट, जैसे आप समझिएगा थोड़ा सा, UR का मेरिट गया है 65 नंबर से। आप OBC हैं और आपके नंबर हैं 66, तो जनरली तो आप UR में क्वालिफाइड हैं। लेकिन समस्या कहाँ पर आएगी, अब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेक की जाएगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस चेक की जाएगी 13 नंबर वाली, लेकिन यहाँ पर देखना है जनरल से बहुत थोड़ा सा नंबर आगे है। तो जनरल वाले में जिसके 70 नंबर होंगे सबसे पहले तो उसकी प्रेफरेंस को फिलअप किया जाएगा। अगर आपकी प्रेफरेंस के अनुसार आपको पोस्ट नहीं मिल पा रही है तो फिर ये आप जो जनरल में क्वालिफाई हुए थे फिर से आपको कहाँ पे रख दिया जाएगा, OBC में। OBC में रख दिया जाएगा और OBC में रखने के बाद आपको ये वाली पोस्ट दे दी जाएगी। तो कहानी जनरल से फिर OBC में आ गए। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है, क्योंकि देखिए जो रेलवे ग्रुप D का अभी भर्ती हुआ है लेटेस्ट का, रेलवे ग्रुप D 2019 वाली भर्ती जो कंप्लीट हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और ये भर्ती जो कंप्लीट हो रही है इसमें सेम कहानी यही हुई। पहले बच्चे OBC के जनरल में चले गए, OBC के बच्चे UR में चले गए, लेकिन UR से फिर से आ गए किसमें, UR से फिर से वो OBC में आ गए। किस वजह से, क्योंकि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार उनको जॉब वहाँ पर UR से नहीं मिल रही थी। तो एक चीज़ है आपके नंबर वेरी करेंगे, आप जनरल में जाएंगे या OBC में रहेंगे। दूसरी चीज़ आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पर बहुत मायने रखेगी आपके सिलेक्शन के समय पर। तो आपने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत सोच समझ के डालनी है, बहुत हिसाब से डालनी है। मेन गेम आपको जॉब जो मिलेगी
तो जॉब जो मिलेगी वो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार ही मिलेगी। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपने जैसे पिछली बार हुआ था ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती, अगर इससे मैं बात करूं तो इसमें से अगर आपने पहले नंबर पे ही आपने डाल दिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर TM4, ठीक है, TM4 यानी कि ट्रैक मेंटेनर डाल दिया, 65 नंबर से आपका कट ऑफ गया, आप चाहे 75 नंबर लेके आ जाओ, सबसे पहली जॉब आपकी ये थी, तो आपको यही जॉब मिलेगी। और इसमें से कोई चेंजमेंट नहीं होगा बाद में आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए। ये सारी कहानी इसी जो आप एग्ज़ाम डाल रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, तो इसी में जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है आपको उसी के अनुसार जॉब मिलेगी। अगर आप एक चीज़ और समझिएगा, 17 पोस्टें थी, जैसे 17 में आपने ट्रैक मेंटेनर नहीं डाली, केवल 16 पोस्टें डाली हैं, तो 16 पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो क्या आपको लगता है कि ट्रैक मेंटेनर मिल जाएगी? तो बिल्कुल मेरे भाई मिल जाएगी। आप प्रेफरेंस नहीं भी डालेंगे तब भी वो आपको लास्ट में दी जाएगी। अगर आपने इसको पहले डाल दिया तो आपको ये पहले ही मिल जाएगी। तो आज के वीडियो बस यही था कि EBC सर्टिफिकेट क्या है और क्यों ज़रूरी है, किस लिए बनवाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।